हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक लर्नर में। तो चलिए शुरू करते हैं पिवट बॉस की बुक रीडिंग। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी, फ्रैंक कोचुआ साहब मार्केट के टोटल 6 टाइप के दिन बताते हैं। सबसे पहला दिन था ट्रेंड डे, दूसरा था डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, तीसरा था हमारा टिपिकल डे, वहीं चौथा था हमारा एक्सपेंडेड टिपिकल डे, एंड लास्ट 2 थे हमारे पास ट्रेडिंग रेंज डे एंड साइडवेज डे। तो ये टोटल हमारे पास 6 टाइप के मार्केट डेज थे। अब हम इन 6 टाइप के मार्केट डेज में से सबसे पहला देखने जा रहे हैं ट्रेंड डे। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, ट्रेंड डे के अंदर एक क्लियर कट ट्रेंड होगा। आइदर दैट विल बी अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड, बट दोनों में से कोई एक ना एक क्लियर ट्रेंड आपके पास होगा। तो जैसे ही ट्रेंड की बात करते हैं तो फ्रैंक कोचुआ साहब इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल देते हैं स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, स्प्रिंटर आपके वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो 100 मीटर 200 मीटर की रेस दौड़ते हैं। उन लोगों में मेनली आपको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ को ख़त्म करने में। जो फ्रैंक कोचुआ साहब एग्जाम्पल देते हैं वो देते हैं उसैन बोल्ट जी का। जैसे कि उसैन बोल्ट ने सपोज कीजिए एक रेस स्टार्ट की 100 मीटर की, तो जैसे ही सिग्नल मिला, वो जो गन फायर होता है उसका सिग्नल मिला, तो वैसे ही जो स्प्रिंटर्स होते हैं, हमारे इस केस में उसैन बोल्ट साहब, वैसे ही वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाए। तो ये एक स्प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जैसे ही डे स्टार्ट हुआ वहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया एंड जहाँ तक उसकी फिनिश लाइन थी वहाँ तक उसने दौड़ा। अगर मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करें तो सिग्नल क्या है, निफ्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम 915 और हमारे पास एंड लाइन क्या है 3.5। तो जो हमारी मार्केट की सुबह हुई और जो मार्केट का एंड हुआ, दोनों के बीच में एक क्लियर कट ट्रेंड होगा एंड प्राइस वहाँ से एक ही डायरेक्शन में भाग रही है। वो ऊपर की ओर भाग सकती है या नीचे की ओर भाग सकती है, हरा दिन है या लाल दिन है, ये तो एक अलग बात हो गई, बट एक ट्रेंड होगा आपके पास, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। तो फ्रैंक कोचुआ साहब इसका एग्जाम्पल देते हैं। होप ये समझ में आ गया हो। हम कुछ निफ्टी के एग्जाम्पल्स लेते हैं एंड उन्हीं के ऊपर जो फ्रैंक कोचुआ साहब ने ट्रेंड डे के कुछ करेक्टरिस्टिक्स और रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स बताए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं निफ्टी के 13 दिसंबर 2021 के डेली चार्ट पर। जो टाइम फ्रेम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इस चार्ट के अंदर वो है 15 मिनट का। ऑल्दो हम दूसरे टाइम फ्रेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 3 मिनट्स और 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, बट मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जो नॉइस है उसको सेपरेट आउट कर सकूँ एक्चुअल मूवमेंट से। तो मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करना 15 मिनट का चार्ट अपने लिए। आप इस चीज़ को दूसरे टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं, आपको सेम यही चीज़ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि फ्रैंक कोचुआ साहब कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि हमें एक ट्रेंड डे के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंड डे के अंदर इन्वॉल्व कौन कौन है। अगर आपको याद हो, सबसे पहली वीडियो तो हमने 2 लोगों की बात करी थी, इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स और दूसरे रिस्पॉन्सिव बायर्स एंड सेलर्स। जो ट्रेंड डे है, ट्रेंड डे पे आप प्राइस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, मतलब कि एक वैल्यू एरिया से दूसरे वैल्यू एरिया पे। वो हम रिटेलर्स के बस की सिंगल हैंडेडली बात नहीं है, वो हम इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर ही देखते हैं कि वो ये चीज़ करते हैं। तो इसके दिन, ट्रेंड डे के दिन इन्वॉल्व कौन है, इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स। दूसरी बात, इसमें होता क्या है कि इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स के इन्वॉल्व होने की वजह से द प्राइस मूव्स टू अ न्यू एरिया ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यू, कि जो आपका प्राइस है वो एक वैल्यू एरिया से दूसरे वैल्यू एरिया पे जाता है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में अगर देखें तो ओपनिंग हमें 17,640 के आसपास मिली, बट वहाँ से प्राइस ट्रेंड करते हुए कहाँ तक आया, 17,360 के पास। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला।
जो कि एक न्यू वैल्यू एरिया है निफ्टी के प्राइस के लिए। आजकल वैसे भी निफ्टी के डेली चार्ट में 100-200 पॉइंट्स की मूवमेंट तो ऐसे ही देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। तो आपको जो ट्रेंड डे है उसके अंदर जो नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है वो होती है सस्टेन्ड प्राइस मूवमेंट ऑन इंक्रीज्ड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे दिन प्रोसीड हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अलग अलग पार्टिसिपेंट मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्राइस भी उसी मैनर में इंक्रीज होता है, एंड वाइसा वर्सा, कि जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है वॉल्यूम उसी को सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस मूव कर रहा है वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा। ट्रेंड डे के अंदर आपका प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों प्रोपोर्शनेटली काम कर रहे होंगे। अब आप इन सब चीज़ों को पहचान कह सकते हैं। अगर आपने चार्ट देखना स्टार्ट किया है अभी और सुबह के 9, 9:30 हुए हैं, 10 भी बज रहे हैं, तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो कुछ रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं अभी निफ्टी के अंदर कि कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रेंड डे के अंदर अगर वो अप ट्रेंड है तो आपका ओपन रहेगा लो के ओपन इक्वल टू लो रहेगा, एंड वही आपका अगर डाउन ट्रेंड डे है तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा। अगर इस एग्जांपल में आप देखें तो जैसे देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल पे आ जाइए आप, तो जो आप फर्स्ट कैंडल है वो देखें तो उसका हाई थ्रू आउट द डे ब्रेक नहीं हुआ। शुरू के 4 कैंडल ने उसी रेंज में ट्रेड किया बट किसी ने उसको ब्रेक नहीं किया, कोई अपसाइड में हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। जो 5th कैंडल था वो हैमर बना बट उसके में भी आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिला अपसाइड की ओर, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ डाउन साइड पॉसिबल है, बट 5th कैंडल से भी आप कंफर्म नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ हैमर। अब जो 6th कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद आपको थोड़ा सा उस दिन का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहली बात क्या की कि जो आपका अप ट्रेंड है उसमें ओपन इक्वल टू लो रहता है, एंड जो डाउन ट्रेंड है उसमें ओपन इक्वल टू हाई रहता है। ऐसे एग्जैक्ट नहीं मान सकते, आपको उस कैंडल का हाई एंड लो भी देखना पड़ रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं हमारा जो हाई है वो थ्रू आउट द, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो थ्रू आउट द डे ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में चले, ये 10 दिसंबर का चार्ट है, तो इसमें भी आप देखेंगे सेम पैटर्न है। जो आपका हाई है फर्स्ट कैंडल का वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे 1 दिसंबर पे आ जाएं, यहाँ पे देखिए इस कैंडल का जो फर्स्ट हाई है, जो फर्स्ट कैंडल है आपको उसका भी आपका लो ब्रेक नहीं हुआ है। वो अप ट्रेंड डे है तो उसका लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाउन ट्रेंड थे दोनों तो इसमें इनका हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या था, इन एन अप ट्रेंड डे ओपन इक्वल टू लो एंड इन ए डाउन ट्रेंड डे ओपन इक्वल टू हाई। दूसरी चीज क्या होगी कि जो आपके ट्रेंड डे हैं वो आपको महीने में 2 से 3 बार से ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं जनरली, इट ओनली अकर्स अ फ्यू टाइम्स अ मंथ। नेक्स्ट थिंग, जो आपका ट्रेंड डे है इट इज यूजुअली प्रिसीडेड बाय अ क्वाइट डे ऑफ मार्केट एक्टिविटी, जिसमें आपके जो प्राइस है वो मूव करता रहता है विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम वापस आ जाएं इस 1 दिसंबर वाले चार्ट पे, तो जैसे कि आप देखेंगे 1 दिसंबर को क्या था, प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और वैसे ही 2 दिसंबर को क्या हुआ, वो रेंज ब्रेकआउट हुआ एंड निफ्टी ने एक बहुत अच्छा अपमूव दिया। जो अगर आप 1 दिसंबर का रेंज देखें तो अपसाइड 17,200 हो गया, नीचे की ओर देखें 1780, मतलब कि अराउंड 100-120 पॉइंट का मूवमेंट रहा। एंड वहीं हम 2 दिसंबर की बात करें तो लो कितने का था, लो था हमारा अराउंड 17,160 का, एंड क्लोजिंग कहाँ मिली 17,400 के पास, मतलब कि 160 से 17,160 से लेकर 400 अराउंड आपको 250 पॉइंट्स मिल चुके हैं आराम से। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा पॉइंट कि ये हमेशा ट्रेंड डे से पहले मार्केट थोड़ी सी क्वाइट रहती है, एक स्मॉल रेंज में ट्रेड करती है। ठीक है, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इन एन अप ट्रेंड डे ओपन इक्वल टू लो, वेयरएस इन अ डाउन ट्रेंड डे ओपन इक्वल टू हाई। दूसरी बात क्या होती है कि आपके महीने में 2 से 3 बार ही होते हैं। तीसरी बात कि इनके होने से पहले आपको कुछ दिन क्वाइट देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और जो छोटे मोटे पॉइंट तो हमने कवर कर लिया था कि इसमें यूनिडायरेक्शनल स्टांस रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए।
बाकी अगर कुछ दिक्कत लगती है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम भी आपकी तरह सीख ही रहे हैं, बट अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस भी रहते हैं प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमें। आगे चलते हैं 2 दिसंबर की ओर। 2 दिसंबर की ओर, ये हमारा 1 दिसंबर का चार्ट था, ये हमारा 2 दिसंबर का चार्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका लो यहाँ पे मार्क हुआ 17,160 के पास, एंड उसके बाद एक शानदार अपमूव 17,400 तक। आगे चलें तो 3, 6 एंड 7 ऑफ दिसंबर, ठीक है, ये 2 था। उसके बाद हम देख रहे हैं 3, 6 और 7 दिसंबर, 4 और 5 शायद सैटरडे संडे रहे होंगे। तो देखें तो आपको 3 दिन कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अभी हाल ही में जो जनवरी का मंथ चल रहा है 2022 का, उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। लगातार हमें 10 ग्रीन कैंडल देखने को मिले थे, एंड उसके बाद और 3 रेड कैंडल देखने को मिले हैं। ये जो एग्जांपल्स थे ये मैंने प्रिपेयर किया था अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जैन, तो आई थिंक इसलिए वो नए वाले एग्जांपल्स इसमें नहीं है, बट उसको आप चेक कर सकते हैं नए चार्ट्स पे, एंड उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसको प्लीज़ स्टडी कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट लगते हैं या फिर कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइए। इवन अगर कुछ सजेशंस हैं प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है कि जो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके वर्थ वाइल है एंड दूसरों के वर्थ वाइल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।